guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So मैंने सोचा कि जैसे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने लंबी लंबी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टिप्स बता दूं जिससे आपको बार बार कोई वीडियो देखने ना पड़े। लेकिन मुझे वीडियोस बनाते हुए रियलाइज हुआ कि सारे बच्चों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में उनको इतना सारा डोज दे दिया जाए और वो सब कुछ अपने मतलब जो आदतें हैं उसमें ठीक कर ले। तो इसमें बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब से मैंने सोचा है कि जैसे आपने एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू की है वैसे ही मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना शुरू करूंगी, एक एक चीज बताना शुरू करूंगी कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाकर उस प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी मॉक टेस्ट के एक ट्रिक के बारे में कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको और क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उसमें डालने अपनी प्रिपरेशन में जिससे आप एवरेज बच्चों से थोड़े ऊपर उठ जाएंगे। सबसे पहले आप ये बात जरूर ध्यान रखिए, अब आपको बिल्कुल बच्चों जैसे जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे वैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। बिल्कुल जो क्लासेस में आप 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ते थे उस तरह से अब आपको तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की भी, क्योंकि अब आपको पता ही है कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है और वैकेंसी कभी ज्यादा कभी कम आती जा रही है तो बहुत मुश्किल हो गया है गवर्नमेंट जॉब लेना। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना ही होगा और एकदम बच्चों ऐसा पढ़ने लगेंगे आप तो मतलब आई गारंटी हो कि आपका हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हैं तो इस समय ये बात ध्यान रखिए कि जब आपकी शुरुआती तैयारी हो रही है, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उस समय आपके नंबर कितने आ रहे हैं इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको मॉक टेस्ट को एक प्रेपरेशन जैसे यूज करना है कि आप जितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं उसका या फिर जितने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसका आपको फायदा हो। और वो फायदा कैसे होगा, ऐसे होगा कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाइए उसको आप एनालाइज करते ही होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आपको मॉक टेस्ट सिर्फ लगा के बैठना नहीं है, उसको एनालाइज करना है। प्लस उसके साथ आपको बनानी है एक मॉक टेस्ट की नोटबुक, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट को डेडिकेटेड होनी चाहिए। उसमें आप क्या लिखेंगे, डेट के हिसाब से आज की डेट में जैसे 12 तारीख को आपने कोई मॉक टेस्ट दिया तो 12 तारीख डालिए उसमें, और उसके नीचे लिखिए कि आज की डेट में जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब आपको और क्या क्या कमियां आपको उसमें फेस मतलब क्या क्या कमियां थी जो आपके मॉक टेस्ट में आपको लगती हैं, जैसे कि आप 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए। फिर सेक्शन वाइज लिखिए कि कौन से सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जैसे हो सकता है रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो सकता है इंग्लिश में लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। प्लस उसके बाद आप लिखिए कि कौन से टॉपिक में, जैसे रीजनिंग के किस टॉपिक के क्वेश्चंस थे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे या फिर आपका आंसर नहीं आ रहा था, या इंग्लिश के कौन से टॉपिक थे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, कौन से मतलब पार्ट थे जहाँ पे आपको काफी दिक्कतें आ रही थी। अगर क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, तो वो सब आप लिखिए कि इसमें मुझे आज ये दिक्कत हो रही थी। जीएस के कौन से सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। मान लीजिए कि जीएस के क्वेश्चन 50 थे और आपने क्वेश्चंस तो करे लेकिन जो बायो पोर्शन था वो उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो ये सब आपको लिखना है। जब आप ये कमियां एक एक दिन की नोट कर लेंगे और अगले दिन से आप उसको, जो आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन चल रही है उसी में उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए, यानी जो भी आपकी कमियां आपने लिखी हैं धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका रीजनिंग में कोई पार्ट है जो आपका कमजोर लग रहा है और आप नहीं कर पा रहे थे उसके क्वेश्चंस, या उनके क्वेश्चंस आपको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चंस की, उस टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन कीजिए बहुत ज्यादा और प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप मतलब बिल्कुल प्रो ना हो जाए। ऐसे ही जीएस में अगर आप मतलब बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे थे तो आप फिजिक्स पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, बायोलॉजी पे ध्यान देना शुरू कीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है। तो ऐसे क्या होगा कि आप एक एक अपने अंदर की कमियों को निकालेंगे और उसके बाद उस पर काम करेंगे। वो तरीका कोई भी बीट नहीं कर सकता। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो चाहे 5 महीने में पेपर हो या फिर 10 महीने में पेपर हो, आपका जो एग्जाम होगा
वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये एक टिप है, आप लोग इसको यूज करके बताइए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट कोई वीडियो बनानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। प्लस अगर आपको मेरी जो जॉब है या मेरी जो वैसे लाइफ है इन जनरल उससे जुड़े हुए वीडियोस या फोटोज देखनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।